Hello students, welcome to MGM classes. Today we will study about the story of village Palampur in economics of class 9 chapter number 1. Students, 9th standard में अब आप लोगों के SST सब्जेक्ट में एक बुक और ऐड हो गई है इकोनॉमिक्स की, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र मतलब जिसमें मनी से रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, अब अपन अपने चैप्टर पे आते हैं, विलेज ऑफ पालमपुर। तो हम यहाँ पर उसका ओवरव्यू देखते हैं। The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पर्पस है आप लोगों को ये स्टोरी समझाने का, आपकी बुक में स्टोरी देने के पीछे पर्पस क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं, जो कंसेप्ट किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उन बेसिक कंसेप्ट से इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, उनके बारे में आपको बताया जा रहा है और वो इस स्टोरी के थ्रू बताया जा रहा है, जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज की स्टोरी बता रही है। हाइपोथेटिकल से मतलब यहाँ पर उस विलेज से है जो एक इमेजिनरी विलेज है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर सिर्फ अज्यूम्पशन है, ये बताया गया है कि ऐसा कोई विलेज रियल में नहीं है, बस अपन ने माना है कि ऐसा कोई विलेज है जिसमें ये सब हो रहा है। ठीक है, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर जो विलेज है, वहां के जो लोग हैं, उनकी मेन एक्टिविटी जो है वो फार्मिंग करना है। ज्यादातर पॉपुलेशन वहां की फार्मिंग करती है अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। इसके अलावा कुछ अदर एक्टिविटीज भी वहां पर होती हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। ठीक है, वो वहां पर लिमिटेड स्केल में होता है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब जो ये प्रोडक्शन की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। रिसोर्सेज से मीन्स अलग अलग रिसोर्सेज बताए इन्होंने, नेचुरल रिसोर्सेज, मेन मेड आइटम्स, human efforts, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. कि ये जो स्टोरी जब हम रीड करते हैं पालमपुर की, तो हम ये बात हमें पता चलेगी कि किस तरह से जो रिसोर्सेज हैं ये कंबाइन होकर प्रोड्यूस करते हैं। इन रिसोर्सेज के थ्रू हम कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे हमारी डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज विलेज में। तो अब अपन चलते हैं इंट्रोडक्शन टू विलेज, इस विलेज के इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। पालमपुर जो विलेज है वो वेल कनेक्टेड है, वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है उसके जो नेबरिंग विलेज हैं, पास का ही जो उसके विलेज हैं और टाउन है, उनसे बहुत अच्छे से उसकी कनेक्टिविटी है। रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज जो है एक बड़ा विलेज है, वो पालमपुर से 3 किलोमीटर है। An all-weather road connected the village to Raiganj and further on the nearest small town of Shahpur. एन ऑल वेदर रोड, यहाँ पर ऑल वेदर रोड से मतलब है कि जो रोड सभी वेदर्स के अकॉर्डिंग सुटेबल हो। सभी वेदर्स के अकॉर्डिंग मतलब जो विलेजेस में रोड होती है वो कच्ची और पक्की दोनों ही होती है, लेकिन अगर कच्ची रोड होती है तो बारिश में वो रोड कनेक्टिविटी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो ऑल वेदर रोड से मतलब चाहे वो बारिश का मौसम हो चाहे वो नॉर्मल हो, सभी वेदर के अकॉर्डिंग वो रोड जो है वो कनेक्ट करती है उस विलेज पालमपुर को रायगंज से एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन, और उसके बाद में पास में ही एक स्मॉल टाउन है शाहपुर। Many kind of transport are visible on this road, starting from bullock cart, tongas, bogies, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery and other commodities to motor vehicle like motorcycle, jeep, tractors and trucks. ये जो रोड है, जो ऑल वेदर रोड बताया है, उस रोड पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स अपन को देखने को मिलते हैं, जैसे बुल्लक कार्ट है, टोंगोज, बोगीज,
बोगीज इन्होंने बताया कि जहाँ पर एक वुडन कार्ट होती है जो बफेलोज के द्वारा चलाई जाती है और वो लोडेड किससे है, जैगरी गुड़ वगैरह जो होता है उससे, और दूसरी जो कमोडिटीज हैं, सुविधाएं हैं मोटर व्हीकल की, जैसे मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है एंड ट्रक्स है। अभी इंट्रोडक्शन देखें विलेज के तो उसमें है दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। ये जो विलेज है पालमपुर, इसके अंदर 450 फैमिलीज हैं जो बिलोंग करती हैं अलग अलग डिफरेंट कास्ट से। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। जो 80 अपर कास्ट है, मतलब कास्ट की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि 80 अपर कास्ट की फैमिलीज हैं वहां पर, जो कि जिसके मालिक हैं वो लैंड के, विलेज के अंदर जो लैंड है उस लैंड की मेजोरिटी अपर कास्ट के लोगों के पास है। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। उनके जो हाउसेज हैं, इनके हाउसेज, जो अपर कास्ट की फैमिलीज के लोग जो वहां रहते हैं उनके जो हाउसेज हैं वो, कुछ लोगों के हाउसेज तो बड़े हैं और वो बने हुए हैं ब्रिक और सीमेंट के, और उनपे प्लास्टिक सीमेंट प्लास्टरिंग हुई हुई होती है। द एसिड comprise on 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and stone. इसके अलावा जो एसिड कास्ट के जो लोग हैं जिनका ओनली 1/3 पॉपुलेशन ही उस विलेज में रहता है, वो विलेज के कॉर्नर में रहते हैं एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, और उनके जो हाउसेज हैं वो छोटे घर हैं उनके, थोड़े बहुत बड़े बड़े उनके घर नहीं है, जो कि किससे बने हुए हैं, विच आर मड एंड स्टोन से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव, और उनमें से जो ज्यादातर घर हैं उनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर all the tube-wells in the field and is used in various type of small business. इलेक्ट्रिसिटी पावर, जो विद्युत शक्ति है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर है, ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड, तो जितने भी फील्ड होती है, फील्ड में अपन को फसल लगाने के लिए पानी चाहिएगा। अब बारिश होती है तब तो हमारी फसल अच्छे से हो जाती है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है फसल तो उस टाइम भी लगानी होती है क्योंकि उनकी पूरी लाइवलीहुड उसी पे डिपेंडेंट है। तो वहां विलेजेस में लोगों ने ट्यूबवेल्स बनवाए हुए हैं जिसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी पावर की। तो वो भी है, उस इलेक्ट्रिसिटी पावर को यूज किया जाता है वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस में, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस के लिए। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स है और एक हाई स्कूल है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। वहां पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है वेयर द सिक आर ट्रीटेड। उस प्राइवेट डिस्पेंसरी में छोटा सा एक 1 या 2 रूम जितना एक ट्रीटमेंट के लिए, लोगों के ट्रीटमेंट के लिए गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल टाइप में बनाया जाता है जिसको डिस्पेंसरी बोलते हैं। वो सिक पीपल के ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया जाता है। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of road, transport, electricity, irrigation, schools and health center. ये जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मतलब विलेज के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि विलेज में इलेक्ट्रिसिटी पावर्स भी लोगों के पास में है, वहां पर प्राइमरी स्कूल भी हैं और वहां पर कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। तो ये जो इंफॉर्मेशन अपन को दी है ये क्या शो करती है कि पालमपुर हैज ए फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम है रोड का, कि वहाँ पे रोड बहुत अच्छी है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स और हेल्थ सेंटर, ये सब विलेज में फैसिलिटीज हैं। कंपेयर दीज फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। अब अपन ने अब यहाँ पर अपन को कह रहे हैं कि अपन कंपेयर करके देखें अपने आसपास के विलेजेस हैं उनमें अपन देखें, पालमपुर को कंपेयर करें कि वहां पर भी ये सब फैसिलिटी जो ऊपर बताई हैं वो है या नहीं है, मतलब वहां का रोड सिस्टम कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, इरिगेशन कैसी है, स्कूल और हेल्थ सेंटर कैसे हैं वहां के, इन सब के लिए। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजरी विलेज। ये जो स्टोरी है पालमपुर की, ये एक इमेजिनरी विलेज है, मीन्स ऐसा रियल में विलेज एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे स्टोरी में पहले अपन राजा महाराजाओं की कहानियां सुनते थे, मतलब अपन को कोई भी स्टोरी सुना दी जाती थी कि एक ऐसा राजा होता था और एक ऐसी रानी थी। अब अपन को नहीं पता कि रियल में ऐसा था या नहीं था, लेकिन अपन को अपने जो पूर्वज हैं वो अपन को सुनाते थे। तो सेम यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि एक
ये जो स्टोरी है पालमपुर की वो इमेजिनरी विलेज है, ऐसा रियल में कोई विलेज नहीं है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। ये हमें बताता है कि विलेज के अंदर अलग अलग तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज की जाती है। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। और अगर अपन होल इंडिया के अंदर अगर देखें, पूरे भारत के अंदर बात करें, तो फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। मतलब जितनी भी एक्टिविटी की जाती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे मतलब कोई भी हो, कोई भी फैक्ट्री से रिलेटेड काम हो, रॉ मटेरियल जो है मोस्टली अपन को किससे मिलती है, फार्मिंग से। और मेन फार्मिंग एक्टिविटी इंडिया के अंदर की जाती है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज। जो दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटी है उन्होंने बताया है कि वो नॉन फार्म एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होती है, जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एटसेट्रा। We shall take a look at both these type of activities. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें देखना है कि दोनों एक्टिविटीज के बारे में अपन इंफॉर्मेशन लेंगे। दोनों एक्टिविटीज मीन्स एक तो फार्म एक्टिविटी और एक नॉन फार्म एक्टिविटी। आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग अबाउट प्रोडक्शन। कब? जब हम प्रोडक्शन के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन और ले लेते हैं। आगे देखते हैं अपन कि the aim of production is to produce the goods and service that we want. कि यहाँ पर चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसके पीछे मेन एम क्या है वो अपन देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज जो है अगर उनका प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। मतलब अगर अपन को कोई भी चीज करनी है, कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए अपने पास में लैंड होना जरूरी है। लैंड होना जरूरी क्यों है? क्योंकि उसको करने के लिए हमें कोई जगह तो चाहिए। हम करेंगे कहाँ? हवा में तो अपन को प्रोडक्शन कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमारे पास लैंड होनी चाहिए। इन अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और उसके साथ साथ वाटर भी चाहिएगा, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है। फॉरेस्ट और मिनरल्स मतलब उसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो भी हमें चाहिए, जो कि हमें फॉरेस्ट, मिनरल इन सब से मिलता है। सेकेंड रिक्वायरमेंट जो है वो है लेबर। काम करने के लिए लैंड तो है अपने पास में, लैंड तो आ गई, ठीक है, लैंड है अपने पास में, लेकिन अब मुझे कुछ फैक्ट्री बनानी है, मान लो मेरे को कोई बुक ही बनानी है या मेरे को कुछ और चीज का प्रोडक्शन करना है, तो मेरे पास लैंड है, लेकिन उसको लैंड को यूज करने के लिए और प्रोडक्शन को बनाने के लिए मुझे लेबर की जरूरत पड़ेगी। मीन्स पीपल हु विल डू द वर्क। उन लोगों की जरूरत पड़ेगी जो काम करना चाहते हैं। Some production activities require highly educated workers. कुछ जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं उनमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की होती है, ताकि वो परफॉर्म करे नेसेसरी टास्क जो होता है, इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो उन्हीं हाईली एजुकेटेड वर्कर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। और अदर जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है वर्कर्स की जो कि मैनुअल वर्क करते हैं। छोटे मोटे काम बहुत सारे होते हैं। अगर फैक्ट्रीज के अंदर अपन जाके देखेंगे तो देखेंगे कि सभी पर्सन बिजी रहते हैं। कोई बहुत बड़ा मशीनरी का काम करता है, कोई छोटा मोटा काम करता है, बट सभी बिजी होते हैं। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर एक वर्कर जो कि प्रोवाइड कराता है लेबर नेसेसरी होता है जो कि प्रोडक्शन के लिए। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। और जो थर्ड रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल से मतलब क्या है कि यहाँ पर कैपिटल, कैपिटल वैसे यूज किया जाता है मनी के लिए, ठीक है। द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वैरायटी है इनपुट्स की जो रिक्वायर्ड होते हैं हर एक स्टेज पे प्रोडक्शन के दौरान। What are the items that come under physical capital? अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको जो कि आते हैं हमारे फिजिकल कैपिटल के अंदर। फर्स्ट, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। तो जैसे टूल्स एंड मशीन्स हैं वो फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लग टू sophisticated machines such as generators, turbines, computer etc. टूल्स के अंदर मतलब हम सिंपल से सिंपल मशीन से मान लेते हैं कि एक फार्मर गांव में अगर अपने खेत के अंदर हल जोतता है, मतलब फार्मर्स प्लग की बात करें, अगर वो हल जोतता है, उससे लेकर जो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी होती है जैसे कि जनरेटर है, टर्बाइंस है, कंप्यूटर है, ये सब आते हैं।
tools, machines, buildings can be used in production over many years. जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनका यूज प्रोडक्शन के लिए किया जाता है बहुत सालों तक एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। और इनको क्या बोला जाता है? फिक्स्ड कैपिटल। मीन्स हमारी जो फिजिकल कैपिटल है उसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया उन्होंने। वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड अदर इज वर्किंग कैपिटल। Raw materials and money is in hand. Production require a variety of raw materials such as the yarn used by the weavers and the clay used by the potter. रॉ मटेरियल्स, कच्चा सामान, मतलब कोई भी चीज अपन को तैयार करनी है तो उसके लिए अपन को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल से मतलब मान लो अपन को कपड़े बनाने हैं, अपन को क्लोथ तैयार करने हैं, तो कपड़े बनाने के लिए अपन को क्या चाहिएगा? पहले कॉटन। तो उसके लिए कॉटन की क्रॉप लगाई जाएगी, उसमें से कॉटन निकाला जाएगा, देन उसके बाद में यार्न तैयार किया जाएगा, थ्रेड तैयार होंगे, उसके बाद में उससे क्लोथिंग को तैयार किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये है कि रॉ मटेरियल और मनी की जरूरत होती है। प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, हमें बहुत सारी वैरायटी का रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कि यार्न यूज बाय द वेवर, जैसे कि यार्न जो कि वेवर के द्वारा यूज किया जाता है, एंड द क्ले यूज बाय द वाटर, और अगर पोटर है वो कोई पोट बनाता है, मटका बनाता है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? क्ले। Also, some money is always required during production to make payment and buy other necessary items. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सब मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, लेकिन ये सब करने के लिए, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए भी हमारे पास में क्या होना जरूरी है? मनी। वो हमेशा रिक्वायरमेंट होती है उसकी, किसके टाइम? प्रोडक्शन के टाइम में, ताकि पेमेंट है जो हमें पेमेंट करना है और जो दूसरी नेसेसरी आइटम्स हमें बाय करने हैं, खरीदने हैं, तो हम वो इजीली कर सकें। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो जो रॉ मटेरियल है और हमारे हाथ में जो पैसा होता है, मनी होती है, वो किसमें आता है? क्या कहलाता है? हमारा वर्किंग कैपिटल। Unlike tools, machines and building, these are used up in production. ये जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, ये भी जिस तरह से हमारी फिक्स कैपिटल यूज होती है, वैसे ही हमारी वर्किंग कैपिटल का यूज किया जाता है। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब यहाँ पर थ्री रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली, अब यहाँ पर फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है। थ्री रिक्वायरमेंट कौन सी थी? फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड इज लेबर एंड थर्ड इज कैपिटल। ठीक है, जिसमें भी कैपिटल दो तरह की अपन ने पढ़ी थी, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फोर्थ रिक्वायरमेंट भी बताइए यहाँ पे, यू विल नीड नॉलेज एंड enterprises to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market। कि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास में क्या है? लैंड है, लेबर है और फिजिकल कैपिटल है। ठीक है, और उससे हमने जो प्रोड्यूस करके जो आउटपुट निकाला है, अब उस आउटपुट को यूज करने के लिए या तो उसको यूज योरसेल्फ, खुद यूज करो, या फिर उसको सेल आउट करना है अपन को। कहाँ पर सेल आउट करेंगे? मार्केट में, क्योंकि अगर मार्केट में सेल आउट करेंगे तभी तो हमें उससे हमें मनी मिलेगी, उससे हमें अर्निंग होगी, और उस अर्निंग से अपन क्या करेंगे? और ज्यादा कैपिटल और ज्यादा चीजें यूज करके और थोड़े एफर्ट लगा के हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। these days is called human capital, और उसको आजकल कहा जाता है human capital. We shall learn more about human capital in the next chapter. हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ह्यूमन कैपिटल के बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन लेंगे। ह्यूमन कैपिटल अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को पढ़कर बहुत मजा आने वाला है। आपको ये जो हमारा एसएसटी सब्जेक्ट है वो भी बहुत इजी लगने वाला है। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। अब पिक्चर के अंदर देखो, यहाँ पर एक पिक्चर बताई है, एक फैक्ट्री का बताई है विद सेवरल लेबर एंड मशीन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो एक फैक्ट्री है, यहाँ पर फैक्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट अपन को क्या है कि अपने पास फैक्ट्री बनाने के लिए अपने पास लैंड होने चाहिए। चलो हमारे पास लैंड आ गई, लैंड आने के बाद में सबसे पहले हमें इसका क्या बनाने पड़ेगा? यहाँ पे फैक्ट्री के लिए अपन को बिल्डिंग तैयार करनी पड़ेगी या फैक्ट्री बनाने का वो तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसके लिए मशीनरी वगैरह तैयार करनी पड़ेगी। अब मशीनरी को यूज कौन करेगा? मशीनरी अपने आप तो काम करेगी नहीं, मशीनरी को काम में लेने के लिए हमें लेबर की जरूरत होगी। ठीक है, अब हमने लेबर भी लिया है, हमारे पास लैंड भी है, हमारे पास मशीनरी भी आ गई, हमारे पास ये तो आ गई, लेकिन अब प्रोडक्शन कैसे होगा? तो प्रोडक्शन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। किसकी? फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल मीन्स हमारे पास में
ये सब चीजें आ गई, मशीनरी आ गई, और वर्किंग कैपिटल में हमारे पास में रॉ मटेरियल भी होना चाहिए। रॉ मटेरियल होगा तभी तो अपन उसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। कि एवरी प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन हो वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें सबका मिला जुला रूप होता है, अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसमें लैंड होता है, लेबर होता है, फिजिकल कैपिटल होती है और ह्यूमन कैपिटल, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इन सबको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब हम पालमपुर के स्टोरी के बारे में आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रोडक्शन के थ्री फैक्टर्स कौन से हैं यहाँ पे। For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. और यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए इन्होंने फिजिकल कैपिटल को कैपिटल के रूप में ही बताया है हमारे इस चैप्टर के अंदर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू लिया है। यहाँ पर ये सिर्फ पार्ट 1 है, तो स्टे कनेक्टेड विद मी। किसके लिए? आगे के चैप्टर को पूरा लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड स्टडी करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।